वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं आपका अपना बॉलीवुड गाइड G9 यानी कि दिव्य सोल का। चलिए अब बात करते हैं इस हफ्ते की दूसरी रिलीज फिल्म व्हाट द फिश की। कई बार छोटी फिल्में आपका ध्यान तुरंत ही अपनी ओर खींचती है ड्यू टू इट्स यूनिक थीम और द असेंबल्ड कास्ट एसोसिएटेड विद इट। ऐसा ही कुछ हुआ था जब हमने व्हाट द फिश फिल्म का पहला प्रोमो देखा था। एज इट स्टार्स वेटरन एक्ट्रेस डिम्पल कापड़िया एंड द पोस्टर्स अलोंग विद द प्रोमोज लुक लाइक अ फन फिल्म। तो चलिए जानते हैं कि क्या व्हाट द फिश उसके आसपास जुड़ी क्यूरियोसिटी पे खरी उतरेगी या कि उन फिल्मों में से होगी विच वेंट रॉन्ग ड्यू टू इट्स मिसलीडिंग प्रोमोज। व्हाट द फिश फिल्म की कहानी एक स्ट्रिक्ट और ओवर परफेक्शनिस्ट सुधा मिश्रा यानी कि डिम्पल कापड़िया की, जो अपनी पेट फिश और मनी प्लांट को बेहद प्यार करती है। एक दिन उन्हें 4 धाम की यात्रा पे जाना पड़ता है और इसीलिए अपने घर की जिम्मेदारी अपनी भांजी के बॉयफ्रेंड सुमित यानी कि सुमित सूरी को देती है। उसके बाद सुमित अपने एक दोस्त को पार्टी करने के लिए घर देते हैं और वहीं से घर से जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी एक आदमी से दूसरे आदमी के पास जाती है एंड एंड्स अप क्रिएटिंग अ ह्यूज मेस। और इसके आगे जो होता है वही फिल्म की आगे की कहानी है। फिल्म की कहानी काफी डिफरेंट है एंड हैज अ इंटरेस्टिंग प्रीमाइस अटैच्ड टू इट। डिम्पल कापड़िया के ट्रैक के साथ साथ एक दो अच्छे ट्रैक है इन द फर्स्ट हाफ, लेकिन इंटरवल के बाद वाले दोनों ही ट्रैक बोरिंग एंड सुपर ड्रैगिंग है, लीडिंग टू द फिनाले पार्ट व्हिच इज एंटरटेनिंग बट अगेन टोटली प्रेडिक्टेबल। इस बीच वाले पार्ट की वजह से फिल्म का पूरा इंपैक्ट डाइल्यूट हो जाता है। म्यूजिक भी कुछ खास नहीं है फिल्म में। हाँ, बाबे मस्त विल फाइंड इट्स वे इन द पार्टी सर्किट। डायरेक्टर गुरमीत सिंह ने इस साल अपना डेब्यू किया था विद वार्निंग, जो कि टेक्निकली अच्छी फिल्म थी बट लैक्ड द इंटेंसिटी इन इट। इस बार वे एक इंटरेस्टिंग प्रीमाइस लेकर आते हैं जहां पे वे कुछ हंगामा करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत तो सही होती है लेकिन उसे और बढ़ाने में वे नाकामयाब होते हैं। उन्हें और भी इंटरेस्टिंग ट्रैक्स अटैच करने चाहिए थे फिल्म में, जिसके कारण ऑडियंस फिल्म से जुड़े रहते अंत तक। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो डिम्पल कापड़िया अपने मीडियम साइज रोल में काफी अच्छी है। आपको उनका मिजाज और बकबक करने का अंदाज काफी पसंद आएगा। मनु ऋषि इज ग्रेट इन हिज पार्ट। आनंद तिवारी वाज हाईली वेस्टेड, लेकिन द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द फिल्म इज बाय द फिश व्हिच कीप्स वंडरिंग व्हाट द फिश इज हैपनिंग। सो बोल मेरी फिल्मी खोपड़ी, इस फिल्म में कितना है दम? Well, the movie has an interesting plot line attached to it with few good chapters in it. Due to these chapters, the expectations levels rises up, whereas the second half of the film badly fails to meet up with it. The makers could have made a great dish with the ingredients attached to the film, but sadly ends up being a half-baked dish which could be termed as थोड़ी पक्की थोड़ी कच्ची। Thus rating it as 2 stars out of 5. चलिए अब बात करते हैं इस हफ्ते की दूसरी रिलीज फिल्म जैकपॉट की। 1988 में एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन नेम कहजाद गुस्ताद ने एक फिल्म बनाई बॉम्बे बॉयज, जिसके लिए उन्होंने अपने दोस्तों, फैमिली मेंबर्स एंड क्रेडिट कार्ड कंपनी से पैसे लिए थे। काफी मेहनत करने के बाद फाइनली उनकी फिल्म रिलीज हुई और अपने निश मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के लिए परफेक्ट फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने 5 साल लगाए अपनी अगली फिल्म बूम बनाने में, जो कि अपने वक्त की वर्स्ट फिल्मों में से एक मानी जाती है। बूम के बाद उन्होंने बॉम्बे सेंट्रल नाम की फिल्म बनाने की कोशिश की थी, जो कि किसी और ही कारणवश चर्चे में रही और कहजाद की जिंदगी कोर्ट से लेकर जेल के बीच में सीमित हो गई। अब एक दशक के बाद वे वापस आए हैं अपनी नई फिल्म जैकपॉट लेकर, जिसमें नसरुद्दीन शाह एंड पॉर्न क्वीन सनी लियोनी। तो चलिए जानते हैं कि क्या जैकपॉट कहजाद की डायरेक्टर क्रिएटिविटी को वापस लाएगी या कि ये साबित करेगी कि he has lost his credibility and that the failure of Boom was not accidental। जैकपॉट फिल्म की कहानी है बॉस यानी कि अक्षय नहीं बल्कि नसरुद्दीन शाह, जो कि गोवा के सबसे बड़े कसिनो के मालिक है। एक कॉन आर्टिस्ट फ्रांसिस यानी कि सचिन जोशी बॉस के पास डिज्नीलैंड इन गोवा का प्रोजेक्ट लेकर जाते हैं और चाहते हैं कि दोनों मिलके एक बड़ा कॉन प्लान करें अलॉन्ग विद बॉस की सेक्रेटरी माया यानी कि सनी लियोनी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है जैसा कि इन्होंने सोचा था और जो होता है वही फिल्म की आगे की कहानी है। स्टोरी जस्ट वन लाइनर एंड हमने ऐसी कई फिल्में देखी है इसी टाइप की थीम पे। ऐसी फिल्मों में स्टाइलिंग एंड कन्विक्शन की जरूरत होती है। स्टाइलिंग तो फिल्म में भरपूर है लेकिन कन्विक्शन कहीं पे भी नजर नहीं आता। फिल्म काफी एब्रप्ट है और ऐसा लगता है कि आप एक फास्ट फॉरवर्ड मोड पे फिल्म को देख रहे हो जहाँ पे कुछ भी ठीक तरह से एस्टेब्लिश नहीं होता। द होल प्रीमाइस ऑफ द फिल्म लुक किडिश एंड अनरियलिस्टिक। फर्स्ट हाफ में 1-2 सीन्स आते हैं और उसके बाद गाने, और जब ये गानों का सिलसिला खत्म होता है तब फिल्म भी खत्म होने आती है और उस वक्त आपका इंटरेस्ट फिल्म से पूरी तरह से चला जाता है। द होल सोल ऑफ द फिल्म वाज हाईली मिसिंग, जिसके कारण द मूवी सीम्ड स्टूपिड एंड लेम। कैमरा वर्क अच्छा है एंड गोवा के लोकेशंस कमाल के हैं। म्यूजिक पेपी है लेकिन यादगार नहीं। द सॉन्ग्स वर फोर्स्ड एंड अनवांटेड। कहजाद गुस्ताद वाज द ओनली रीजन फॉर व्हिच द मूवी सीम्ड अपीलिंग। और जब आप फिल्म देखते हो तब ऐसा लगता है कि he has lost the creativity and has joined all those directors who try to make a desi Hollywood type
टाइप फिल्म्स। उनका फिल्म नरेट करने का अंदाज काफी कंफ्यूजिंग एंड वीक है। वे सिर्फ स्टाइलिंग के पीछे ध्यान देते हैं और कंटेंट पे नहीं, जिसके कारण एक और बार बूम जैसी फिल्म देते हैं। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो सचिन जोशी किसी भी एंगल से हीरो नहीं लगते। उनकी आवाज तो तुषार कपूर से भी वीक है। सनी लियोन इज द वन ऑफ द वर्स्ट फिरंग एक्ट्रेस वी हैव सीन इन अवर हिंदी फिल्म्स। उनकी लॉयल ऑडियंस भी उनसे डिसअपॉइंट होगी क्योंकि शी फेल्स टू डू द स्किन शो फॉर व्हिच शी इज पॉपुलरली नोन। नसीरुद्दीन शाह आल्सो मैचेस अप टू द वर्स्ट परफॉर्मेंस लेवल ऑफ हिज फेलो एक्टर्स। वे अब ओम पुरी की राह पे चल पड़े हैं, जो कि कमर्शियल रीजंस के लिए कोई भी रोल करेंगे। मकरंद देशपांडे वाज फाइन इन हिज पार्ट। सो बोल मेरी फिल्मी खोपड़ी, इस फिल्म में कितना है दम? Well, except for one liner con-based story and some good camera work, there is absolutely no dum in this movie. It's boring, confused, abrupt and carelessly made film. Right from the actors to the writers and the director, everyone seemed to be competing with each other over the bad job done by them, due to which one could term this movie as pot full of jackasses. जिसके कारण मैं इस फिल्म को 0.5 out of 5 stars की ratings देता हूँ। The house always wins. For full length review of this movie and many more by your Bollywood guide G9 Divya Solgama, log on to Movies Adda.